नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसमें हिंडनबर्ग फिर से वापस आता हुआ देखने को मिला है। मार्केट में फिर से एक तहलका मचाने का प्लान शुरू हो चुका है। आपको पता है अडानी वाला कैसा सिलसिला चला था, अब एक नया टारगेट ढूंढ रहे हैं ये लोग। ठीक है, और अब ये लोग फिर से एक ट्वीट किया है कि भैया अभी भी एक इंडिया में बहुत ही बड़ा खेल होने वाला है। ठीक है, तो ये एक काफी बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो क्या बाजार फिर से क्रैश होने वाला है? ये काफी बड़ी सवाल है, क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। मार्केट ऑलरेडी क्रैश तो नहीं बोल सकते, पर करेक्शन तो आ चुका है। ठीक है, और अभी मार्केट ऐसे लेवल पे खड़ा है कि जहां से अगर गिरा फिर भी वहां से एक बड़ी गिरावट आ सकती है। और इस टाइम का इन लोगों ने काफी अच्छे से मौका उठाया है, फायदा उठाया है, ताकि लोगों के बीच में पैनिक आ सके। ठीक है, तो अब बेसिकली ये है क्या पूरा मामला। सबसे पहले देखो, ये जो होगा ना, तो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ये लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आपको पता है कोटक बैंक का मामला भी उसके अंदर आ गया था, अडानी का भी मामला खींचा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है रिटेलर्स कैसे पैनिक में आए थे। तो सबसे पहली जो चीज है, ठीक है, कि भैया हिंडनबर्ग वापस तो आया है। ठीक है, तो इन भाई साहब ने एक और खेल शुरू किया है। अब देखो हमारा जो निफ्टी है ना, निफ्टी निफ्टी काफी इंपोर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। ठीक है, तो ये लेवल है ना, वो ब्रेकआउट का लेवल है। ये चीज ध्यान रखना, ब्रेकआउट के लेवल के आसपास मार्केट खड़ा है। और वही इन भाई साहब ने एक रिपोर्ट निकाल दी है। अब कब वो करते हैं खेल अपना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो कहूंगा जो रिटेलर्स है ना, रिटेलर्स है वो थोड़ा अलर्ट रह के काम करे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मामला क्या है वो सबसे पहले आप समझ लो कि देखो हिंडनबर्ग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर था, उसमें उन्होंने एक ट्वीट किया कि भैया समथिंग बिग सून इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है ना भैया, इसने काफी जबरदस्त मतलब भूचाल लाया मार्केट में। ठीक है, सभी लोगों के ऊपर एक ही सवाल उठ गया कि क्या अब फिर से मार्केट क्रैश होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप में जब उन लोगों ने पब्लिश किया था, जब अडानी ग्रुप पर इन लोगों ने ये पब्लिश किया था ना, तब काफी मामला खींचा भी था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया था अडानी ग्रुप को। ठीक है, सेबी के अभी रिपोर्ट आया था, एलिगेशन लगाए थे, काफी कुछ मामला उसमें पेचीदा देखने को मिला था। पर बीच में फंसा कौन? फंसा रिटेल। ठीक है, रिटेलर फंसा। अब देखो यहां ये खेल हो रहा है, तो इसका साफ अर्थ ये है कि भैया अब थोड़ा ना आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, अलर्ट क्यों रहना है? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बहुत ही बड़े इंपोर्टेंट लेवल के पास खड़े हैं। वहां से ये लोग ट्राई करेंगे कि कुछ भी पैनिक माहौल बनाए है और मार्केट को क्रैश करवाए। ठीक है, बेसिकली ये भाई साहब है ना शॉर्ट सेलर है। ठीक है, इनको सेलिंग करने से मतलब है। ठीक है, इनको सेलिंग करके ये लोग कमाते हैं। तो ऑलरेडी पोजीशन बन चुकी होती है मार्केट में, उसके बाद रिपोर्ट लाते हैं, उसके बाद मार्केट क्रैश होता है, उसमें वो फायदा लेते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब ना जो एग्रेसिव हम बुलिश साइड है ना, ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि भैया मार्केट एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास खड़ा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से यहां कुछ गड़बड़ी होती हुई देखने को मिले। तो अभी तो देखिए सभी न्यूज में यही एक बात चल रही है कि भैया क्या हिंडनबर्ग के बाद कौन सा एक टारगेट बनने वाला है जो अब मार्केट को क्रैश करेगा। ठीक है, यहां आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग रिसर्च टीजेस समथिंग बिग सून इन इंडिया। तो मतलब अब ये हिंट तो मिल चुका है हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर कि भैया कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। अब देखिए यहाँ ये जो वीडियो है ना वो थोड़ा अलग है, तो शांति से देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा क्रैश के बारे में भी समझेंगे कि मार्केट अगर क्रैश होता है तो कहां तक हो सकता है। कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से स्टॉक्स में कैसा कैसा बॉटम आउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, तो पूरा समझ लेना भाई। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में पैनिक आ गया तो उसके बाद आप वीडियो ढूंढने जाओगे तो आप फंस जाओगे। तो उससे पहले ही आपको समझ लेना है कि कहां से कहां तक का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, देखो पिछला वीडियो जिसने देखा है ना वो इससे अलग है, तो शांति से बने रहिए। ठीक है, उसको देखा है तो भी आप इसको देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ आएगा। अब देखो यहां सबसे पहले
और डेली टाइम फ्रेम नहीं, हम वीकली टाइम फ्रेम पर ही जाते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जो सिनेरियो बना है, ठीक है, अब ये लोग ना एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास मार्केट को लाके ये रिपोर्ट लाने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि देखो यहां से मार्केट उठा हुआ है। मैं हर बार कहता हूं कि मार्केट का जो लेवल है ना, असली जो बायर बैठा है ना, वो 23,000 के पास बैठा है यहां। ठीक है, 23,000 और 22,000 का जो लेवल था, यहां मार्केट का सबसे बड़ा बायर बैठा हुआ है। ऐसा क्यों है? अगर आप देखेंगे बार बार यहां एक रेंज में था। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना पूरे मंथ तक एक रेंज में फंसा था मार्केट, पर यहां आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंडिंग मूव में अगर आप देखेंगे तो यहां बड़ी बड़ी कैंडल्स, आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसका मतलब यह है कि भैया यहां एक स्मार्ट मनी आया हुआ है 23,000 के आसपास। अभी ध्यान से रुकना भैया, पूरा समझना। ठीक है, दोनों पहलू की बात करेंगे ताकि आपको कोई पैनिक ना कर सके। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर मार्केट गिरेगा भी तो कहां तक आ सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर लाइक जरूर कर देना गाइस। ठीक है, क्योंकि देखो ये रिपोर्ट आई तो मैंने सोचा आपको फिर से ये अपडेट देना जरूरी है, क्योंकि सब सब्सक्राइबर्स का वो मैटर करता है। ठीक है, किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि देखो भैया, एक लेवल आपको दिमाग में रखना है लॉन्ग टर्म बेसिस। 23,000 का लेवल अभी 1300 पॉइंट दूर है निफ्टी, ध्यान से समझना, 1300 पॉइंट दूर है निफ्टी। ठीक है, इससे और अगर आप ये लो देखें ना तो लो से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट दूर है। ठीक है, 700 पॉइंट यहां लो से दूर है। तो 23,000 का जो एक लेवल है ना, वो एक मेजर लेवल है, क्योंकि यहां एक बहुत ही बड़ा बायर बैठा है। ये पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये कि देखो यहां अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक है, तो यहां ये 2 मंथ में सबसे बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी, यहां और यहां। ठीक है, ये 2 कैंडल सबसे बड़ी है। उसमें यहां आप देखेंगे ना एक रेंज में ही मूव देखने को मिल रहा था जनवरी से अप्रैल तक। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून तक। ठीक है, यहां 4-5 महीनों तक मार्केट एक रेंज में रहा। यहां 2 महीनों से, पिछले 2 महीनों में बहुत ही ज्यादा मोमेंटम आया है। कौन से लेवल से? 21,000 से 25,000 की जर्नी हमने तय करी है भैया। आप समझो, इतने टाइम में जो नहीं हो पाया वो 2 मंथ में, 3 मंथ में हो चुका है। ठीक है, तो 25,000 से 21,000 तक का निफ्टी हमें देखने को मिला है, मतलब यहां 5,000 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी चला हुआ है। ठीक है, अभी रुको, शांति से समझना गाइस। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव मेरे को मत समझना, पर जरूरी है बातें करना। ठीक है, तो वो हो जाता है। अब देखो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहां मैं आपको एक लेवल बताता हूं। देखो मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है पता है? देखो यहां से कंसोलिडेशन फेज में था मार्केट। ठीक है, यहां इस रेंज के आसपास, फिर यहां से उठा, एक ट्रेंडिंग मूव दिया, हायर हाई, हायर लो बनाया। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो इस टाइप का मोमेंटम आना शुरू हुआ। ये जो लो था ना, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था अपर की साइड, हाई भी एक अपर की साइड शिफ्ट हो रहा था। यहां मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे एक रेंज में मार्केट रहा। ठीक है, अब यहां से फिर से ट्रेंडिंग मूव शुरू हुआ है। अब यहां से मार्केट को रिवर्स करवाना भी है, तो यहां से यहां तक देखो, डरने वाली बात नहीं है, पर मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि लेवल थोड़ा अटपटा आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को भी गलत मत समझना, पर हमें दोनों साइड के पहलू को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने आपको पता होगा, जो लोग जुड़े हैं ना उनको पता है। देखो मैंने ना ये गिरावट है ना यहां से प्रिडिक्ट करी थी, 25,000 और 25,200 के पास मैंने आपको यहां अलर्ट किया था। ठीक है, कि भैया यहां से मैं सेलिंग साइड सोचूंगा, बाइंग साइड कुछ भी हो जाए, इसके ऊपर 500 पॉइंट भी चला जाएगा, मैं नहीं फोकस करने वाला। यहां से सेलिंग साइड का मोमेंटम आएगा, और यहां से आप देख सकते हो 25,000 से 23,700 तक का मोमेंटम आया। ठीक है, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ये एक दिन में आपको पता नहीं चलती, जब होता है ना तब आप बोलते हो कि हाँ भैया वो बंदा सही था। ऐसी चीजें होती। ठीक है, तो देखो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर इसका एक लेवल आ सकता है ना। ठीक है, यहां से उठा तो है, ठीक है, यहां भी आया है। अब मार्केट को कैसे भी करके इस लेवल के आसपास, ठीक है, यहां इस लेवल के आसपास, मतलब ये कौन सा लेवल है पता है? 23,000 के ऊपर ऊपर का है, मतलब 23,000
400 के आसपास, ठीक है, 23,400 के आसपास एक मंथली बेसिस, निफ्टी में मंथली बेसिस एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर मंथली बेसिस भी ये कैंडल अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट करती है ना, तो 23,400 के आसपास एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट आ रहा है। मार्केट का जो असली क्रैश है, ठीक है, असली जो क्रैश है, जो मोमेंटम वाला जो ट्रैपिंग क्रैश आएगा, वो इस लेवल को जब तक मार्केट नीचे नहीं काटता ना, तब तक कोई बड़ा क्रैश नहीं। मैं क्रैश वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, इसका मतलब यही है, कुछ लोगों को ना क्रैश और करेक्शन में पता नहीं चलता। थोड़ा सा करेक्शन आ जाता है ना, वो लोग क्रैश क्रैश चिल्लाने लगते हैं। अरे भैया, क्रैश अलग चीज होती है। कोविड का जो आपने इश्यू देखा था ना, ठीक है, वो होता है क्रैश। करेक्शन होता है इस टाइप का भैया, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, उसके बाद थोड़ा करेक्शन करता है, फिर से उठ जाता है, उसको करेक्शन बोलते हैं। क्रैश अलग सिनेरियो होता है भैया, उसमें तबाही होती है, ठीक है ना। उस करेक्शन में सर्किट नहीं लगता भाई। कोविड में तो हमने सर्किट लगते देखे हैं, ठीक है। जो लोग अभी भी नए आए ना, उनको पता नहीं है बियर रैली कैसी होती है, हमने देखी है, ठीक है। उसमें तो सर्किट लगता था भैया, सर्किट, निफ्टी में सर्किट लगता था, ठीक है, और फिर वो सर्किट चेंज करते थे, इस टाइप का सिनेरियो बन रहा था। तो थोड़ा समझो। तो इतनी बड़ी रैली जो है वो आ चुकी है, तो 23,400 का लेवल जो है वो मंथली बेसिस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। वीकली बेसिस भी देख लो, ठीक है, वीकली में क्या है, ठीक है, डरना नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पर भैया आपको ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो, यहां से मार्केट उठा है, यहां से कंटिन्यूसली उठ रहा है, मार्केट ऑलरेडी आ चुका है इधर, ठीक है। तो देखो, 23,500 और 23,000 का जो लेवल है ना, इस रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। यहां से बुल्स ट्राई करेंगे पूरी उठाने की। मार्केट का असली जो मोमेंटम है वो 23,400 के नीचे ही है। यहां भी अगर आप वीकली बेसिस भी देखोगे, तो ये रेंज जो है वो काफी इंपोर्टेंट निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहां आप देख सकते हो स्मार्ट मनी जो आया है वो इस रेंज के आसपास से आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कैसे भी करके मार्केट को पैनिक करना है तो 23,500 के लेवल के नीचे ये लोग सस्टेन करवाए, तभी वहां से एक अलर्ट आ सकता है कि भैया अब मार्केट में क्रैश का सीनेरियो बन सकता है, ठीक है। बाकी देखो, अभी भी खोने के लिए हमारे पास कितना है, 800 पॉइंट है निफ्टी में। 800 पॉइंट कम नहीं होते भैया, निफ्टी में 800 पॉइंट बहुत ज्यादा होते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, 23,500 का लेवल। अब देखो, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बना है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना गाइस, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, नो डाउट, पर आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब देखो, बैंक निफ्टी का मैं डेली टाइम फ्रेम लाया हूं, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी हमने ये फॉल प्रेडिक्ट कर लिया था। एक वीडियो में मैंने आपको, जब मार्केट में क्रैश की बातें चल रही थी ना, तब भी मैंने वीडियो बनाया था, जब मार्केट इधर कहीं भी था, ठीक है। तब मैंने बताया था कि इस रेंज तक मार्केट को लाया जाएगा, और आप देख सकते हो अभी अभी ख्याल से कहां तक है मार्केट। उस वक्त ना, जब मैं बोला था ना 50,000 का लेवल, तो सब चिल्लाने लगे थे लोग, मेरे को बुरा बोलने लगे थे कि भैया तुम इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हो। पर भैया, जो दिखता है वो बोलना पड़ता है, ठीक है। सबको वो चीजें नहीं आती भैया अच्छा अच्छा बोलने की, ठीक है। राइट थिंग सुननी है ना, सच्ची है, सच्चाई सुननी है ना, तभी रुकना, ठीक है। वरना को सर्च कर लेना, ठीक है, बहुत मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो आपको आपको सुनने में पसंद आएगा। फंसोगे तब पता चलेगा कि भैया फंस गए, ठीक है। अब देखो, यहाँ सिनेरियो क्या है पता है, बैंक निफ्टी में ना क्रैश अगर इनको लाना भी है, तो मेरे ख्याल से ये जो रेंज है ना, ये रेंज ये काफी इंपॉर्टेंट बनी हुई है, क्योंकि असली खेल यहां से ही शुरू हुआ है। सारा पैसा यहां तक आ चुका है सेलिंग प्रेशर में। अब फ्रेश सेलिंग आएगी इसके नीचे, ठीक है। और यहां से ये लोग फिर यहां से बैंक निफ्टी को नीचे की साइड लाना ट्राई करेंगे। तो ये लेवल कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा फ्रेश समझ में आए। देखिए, यहां मैं ना एक आपको लाइन ड्रॉ करके देता हूं। अब देखिए, यहां एक आपको स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर ऊपर देखने को मिलेगा। देखो, यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, और मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट वीकली टाइम फ्रेम पर भी ऑलमोस्ट इस सपोर्ट लेवल के आसपास है। अब ये सपोर्ट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, सबसे पहले आप देखो तो यहाँ 49,600 के आसपास का ये लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखो, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, इसको फिर आप तोड़ मरोड़ के मत लेना, ठीक है। तो मेरा व्यू ये है कि भैया, मार्केट को अगर क्रैश होना है तो यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बाद यहां से काटता है ना इस लेवल के नीचे, ठीक है।
49,600 के नीचे पहला साइन अलर्ट का मिलेगा बैंक निफ्टी में, पहला साइन अलर्ट का मिल जाएगा। उसके नीचे आपको फिर यहां से गिरावट होना स्टार्ट हो जाएगी 48,000 तक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, 1600 पॉइंट नीचे ओपन हो जाएंगे। देखो मैं जो बोलता हूँ ना, अभी भी बोल रहा हूँ, नेगेटिव मत लेना, पर ये जो खबर आई ना उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा, आपको पैनिक ना कोई करे इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया आपको लेवल पर समझ में आ जाना चाहिए कि इस लेवल के नीचे ही असली जो लॉन्ग टर्म पैनिक है ना वो इसके नीचे है। ठीक है, तो मार्केट में अब डू और डाई लेवल के ऊपर है, मार्केट इसके नीचे जाता है तभी यहां से 1600 पॉइंट और ओपन होंगे, और यहां मार्केट यहां से अगर सस्टेन हो जाता है 51,000 के ऊपर तो फिर इस जर्नी के आसपास मार्केट आएगा। पर अभी मार्केट थोड़ा नेगेटिव स्ट्रक्चर में चल रहा है, न्यूज ऐसी लाई जा रही है, तो थोड़ा ना मैं आपको अब कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। टिप्स मतलब वो टिप्स नहीं, ठीक है, कुछ आपको समझाने की टिप्स देने वाला हूँ मार्केट की। ठीक है, कि भैया आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज तो ये कि देखो, अगर आप बायर हो, ठीक है, ऑप्शन बायर होना, तो आप थोड़ा अलर्ट रह के काम करो। अपसाइड के लिए थोड़ा बहुत फोकस करो, मोमेंटम लेवल टू लेवल चलो। सेलर हो तो एक पैनिक लेवल पर ही काम करो। जो भी आपको लगता है कि भैया यहां से बायर ट्रैप हो सकता है, उसी लेवल के ऊपर काम करो। ज्यादा फोकस करोगे, लंबा खेलने की ट्राई करोगे तो भैया फंसने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास लाई जाएगी। मैंने कल ही बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि भैया कहीं ये लोग खेल ना कर दे। देखो यहाँ ये रिपोर्ट की वजह से अब देखना पड़ेगा मार्केट उसको कैसे लेता है। ठीक है, तो फिर इनके पास यहां तक का डिप खुल जाएगा मार्केट को गिराने का। अब देखिए, एक पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये सब जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूं उसको कुछ रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनका वेटेज ज्यादा है इसलिए हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले इसका वेटेज के हिसाब से मार्केट के ऊपर क्या क्या इंडिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले मैंने HDFC ओपन किया है। HDFC में यहाँ राउंडिंग बॉटम बना था, उसके बाद यहाँ एक कप एंड हैंडल के बाद ब्रेकआउट आने वाला था, सीधा एक गड़बड़ हुई, मार्केट सीधा नीचे। फिर से यही खेल देखने को मिला आपको, यहां से एक राउंडिंग बॉटम आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां से इसको ब्रेकआउट करने की ट्राई भी चल रही है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसका वेटेज जो है वो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले HDFC पर देखो, तो HDFC अगर इस रेंज के नीचे, ठीक है, इस रेंज के नीचे रहता है, कौन सा लेवल है, 1650 का, तो अभी इसका क्लोजिंग है 1625 के आसपास की रेंज ले लो आप। ठीक है, इस रेंज के नीचे, इस रेंज के नीचे रहता है ना, तो भैया थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद 1600 के नीचे अगर मार्केट आता है तो वहां से सीनेरियो और गड़बड़ हो सकता है। असली जो ब्रेकआउट है वो इस लेवल के और इस लेवल के ऊपर है। यहां पिछला एक हाई बना था और इस रेंज के आसपास अभी एक न्यू हाई बना है। तो ये जो रेंज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी लेवल है, 1600 और 1660 से लेके 1675। ठीक है, ये रेंज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है HDFC के लिए। मार्केट इसके ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी को मोमेंटम मिल सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे HDFC को लाया जाता है तो थोड़ा बैंक निफ्टी में आपको अलर्ट रह के काम करना है। अब भैया रिलायंस को ही देख लो, रिलायंस काफी एक बड़ी पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो इस टाइप का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो साइन है ना भैया, इसमें थोड़ा संभल के आपको देखना चाहिए। देखो यहाँ आपको लेफ्ट शोल्डर, फिर राइट शोल्डर, और उसके बाद यहाँ लेफ्ट, राइट और हेड। ठीक है, तो यहाँ अब जो राइट शोल्डर बन रहा है ना, यहाँ से मार्केट को बाउंस करवाया गया है। ठीक है, रिलायंस को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसको हिंडनबर्ग से मत जोड़ना, पर मैं आपको इसका निफ्टी में वेटेज रहेगा तो उसकी हिसाब से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भैया कैसा मोमेंटम रह सकता है। ठीक है, तो उस पर भी हमें थोड़ा नजर रखना है। तो देखो यहाँ रिलायंस है ना भैया, ये इस लेवल के नीचे 2900 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है, उसके नीचे काम का शुरू करता है ना, तो फिर भैया ये जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहां से फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना, असली जो ब्रेकआउट है वो इस रेंज के ऊपर है, ठीक है, 3050 के ऊपर। तब तक थोड़ा मोमेंटम आप देख सकते हो, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, यहां भी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ ही सेलिंग देखने को मिला है, तो थोड़ा यहां सोच संभल कर हमें रहना है, ठीक है। 2900 के नीचे थोड़ा अलर्ट रह जाना है। HDFC पर भी मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसका बैंक निफ्टी पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। रिलायंस है जो कि हाथी है निफ्टी का, ठीक है, तो हाथी अगर गिरेगा तो भैया निफ्टी का तो मतलब वो होगा ही, ठीक है। तो हाथी का जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न आप समझ सकते हो कि भैया इस हाथी भाई साहब का पैटर्न जो है वो किस टाइप का बन रहा है, ठीक है। इसके नीचे फिर गड़बड़ हो सकती है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है भैया, इसके नीचे सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो सकता है। अब एक आईटी सेक्टर के दिग्गज को भी ले लेते हैं भैया, टीसीएस, ठीक है। ये टीसीएस का चार्ट है। टीसीएस के चार्ट में यहां भी आप यही स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ एक रेंज निकल के आ रही है, यहाँ भी हेड एंड शोल्डर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ये कंफर्मेशन कब मिलेगा, अभी 41,000 के नीचे, ठीक है, 4100 के नीचे अगर नीचे जाएगा ना, फिर यहां से एक बिग वाली का मोमेंटम आ सकता है। तो असली जो मोमेंटम है वो टीसीएस में भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एक दिग्गज है अपने सेक्टर का, ठीक है। तो हमने निफ्टी का भी इंडेक्स का एक दिग्गज देख लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लिया, आईटी का भी देख लिया, ठीक है। इसके ऊपर ना आपको रिदम पता चल जाएगा भैया, ठीक है ना। तो थोड़ा आप समझ ही गए हो, ठीक है, कि भैया क्या खेल चल रहा है। देखो यहां से मार्केट को नीचे लाया जाता है, तो फिर वहां से 4100 के नीचे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहां से यहां तक ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। असली खेल यहाँ 4300 के ऊपर थोड़ा बहुत बुल्स हमें देखने को मिल सकता है, पर जब तक मार्केट हमारे स्ट्रक्चर के आसपास देखने को मिलता है, थोड़ा हमें अलर्ट रह के काम करना है, ठीक है, अलर्ट रह के काम करना है। बाकी मैं टेलीग्राम पे कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए ना वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, कमेंट कर देना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।